बैक, you're watching the weekend show with सुंदर जमील। और जब मेरे सीनियर्स मेरे साथ मौजूद हों तो फिर मैं सिर्फ इंट्रो कराऊंगी अपने बाकी गेस्ट का और बस मैंने फिर उनको प्रोग्राम दे देना और फिर आपस में बातचीत होगी। बहरहाल जी, हमारे साथ एक और बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे इनको देखते हैं और सोशलाइज बड़ा ज़्यादा करती हैं, तो हमने कहा भाई सोशलाइज तो आप करती हैं, लेकिन आज हमारे वीकेंड शो पर आके ज़रा हमारे साथ सोशलाइज करें। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई जब इनकी शादी हुई थी और इनकी फैमिली में जब शादियाँ होती हैं तो किस तरीके से क्या माहौल होता है। वी हैव विद अस साइम। Saim, thank you so much. You look lovely and brilliant. Thank you so much. Thank Feeling you so is much. mutual. Thank you so much. अच्छा जी, एक और बड़ी स्पेशल गेस्ट। भाई जब आप शादी ब्याह की बातें करते हैं तो भाई खाना तो सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है, खाने के बगैर तो मज़ा ही नहीं। तो हमने कहा कि हम एक ऐसी शेफ़ को बुलाएं जो ना सिर्फ वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, खाने भी बड़े मज़े की बनाती हैं और लोगों को असिस्ट भी बड़ा करती हैं और हेड भी करती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो हम उनसे जानेंगे उनकी ज़बानी, उनकी कहानी और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। रेसिपीज़ भी, मैंने कहा कहती रेसिपीज़ ना पूछता, मैंने कहा फिर मैं ब्रेक में आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ पूछ लूँगी जो मुझे फ़ायदा हो जाए घर में, किचन में मेरे भी बन जाए करे कभी कभार खाना मेरे हाथों से। वी हैव विद अस समिया। हाल चाल हैं आप दोनों के? यू लुक ब्यूटिफुल बोथ ऑफ यू। हाँ, अच्छा साइम, आप वैसे तो इतना सोशलाइज करती हैं, मैंने कहा मैं आपको आज जरा बुला के थोड़ा पूछूं, आप बैक इन तो मेमोरी लेन ले जाओ ना कि जब आपकी शादी हुई थी तो किस तरीके का माहौल था घर का और क्या कुछ हो रहा था? फ्लैशबैक में भी हम जा रहे हैं, ठीक है। घर का माहौल देखिए मोर और लेस एक सा ही रहता है सुंदर। जब भी मतलब जिस घर में शादी हो रही होती है तो तकरीबन ट्रेडिशंस जैसी हैं हमारी, वो तो शुरू से एक सी ही चल रही हैं। लेकिन ये है कि उस वक्त ज़्यादा मतलब मेरी शादी पे ये था कि मैं बेसिकली फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं या जो मेरे लॉज हैं दे आर टिपिकल फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग फैमिली। तो वो ढोलकियों का एक जो था ना, वो एक बहुत ही अनएंडिंग सिलसिला था जो बहुत अरसा चला था। और फिर हमारे और उनके गानों में बड़ा फ़र्क था। तो हमारे और उनकी चीज़ों मुकाबले तो नहीं, मुकाबले जो थे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत जानलेवा किस्म के मुकाबले थे। हाँ। जिसके अंदर बिल्कुल कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। सो इट वाज फन। तो अभी मुझे वो चीज़ ज़रा लैक करती नजर आती है बिकॉज अब बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर डांस प्रैक्टिस जो हो रही होती है वो बड़ी फिल्मी स्टाइल की होगी। ये भी बहुत प्यारा लगता है, गेटअप्स होते हैं, अभी भी बच्चे बच्चियाँ बहुत अच्छे लगते हैं। बट उस वक्त हमारा ज़्यादा फोकस जो था वो गानों पे और ढोलकियों पे और उस टाइप की डांस प्रैक्टिस। और गेस्ट्स वगैरह को अकोमोडेट करने के लिए क्या होता था? कोई बुकिंग्स होती थी या घर के अंदर, जिस तरह अर्शद साहब कह रहे हैं कि कोई प्रोटोकॉल मेहमानों को उस जमाने में, अगर आपका इतना कोई पुराना जमाना नहीं बट वैसे कि एक होता है ना अब जरा मौजूदा दौर के अंदर, अब जब शायद हमारे बच्चों की शादी हो तो जरा ज्यादा होता है कि यार प्रोटोकॉल हर किसी को देनी। उसमें ये होता था कि सारे के सारे जो गेस्ट्स होते थे वो खुद इन्वॉल्व हो जाते थे वेडिंग के अंदर। और हमारा जब मेरी शादी हुई थी तो उसमें ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपने एक एक्सटेंडेड इन्विटेशन भेजना है पूरे शहर को। ओनली पीपल हु आर कंसर्न्ड एंड हु आर क्लोजली रिलेटेड टू यू, दे आर सपोज टू कम। तो वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते थे आपकी ट्रेडिशंस में, आपकी रसूमात में, आपके फंक्शन में, और आपको बहुत अपनायत का एहसास होता था। सो दैट्स व्हाई आई रियली एंजॉय दोज वेडिंग्स एंड आई मिस दैट टाइम, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। मैंने कहा अर्शद साहब, सुंबल आपा, खाने के बगैर तो कोई शादी मुकम्मल है अल्लाह। मैं कहती हूँ ऐसी शादी नहीं कि खाना ना हो। समिया, आपका तो बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे भी है, चाहे आप रेस्टोरेंट्स के अंदर आप हेड कर रहे हो या आप असिस्ट कर रहे हो, खाना तो वैसे भी वैसे भी खाने के बगैर जिंदगी है ही नहीं। 2-3 घंटे आप इकट्ठे बैठ लें दोस्तों के साथ तो थर्ड बात ये होती है कि खाना क्या खाना क्या कहाँ से डिलीवरी कराएं, घर में क्या पकाया है। हाँ। और कोई वैसे भी आ रहा हो तो हॉस्पिटैलिटी इतनी बड़ी चीज़ होती है, इंडस्ट्री भी हमारी हॉस्पिटैलिटी है। तो हम पहले ये सोचते हैं कि कोई आ रहा है तो उसके आने से पहले खाने को क्या बनाना है। तो आपकी फैमिली के अंदर जब शादियाँ होती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितना आपसे हेल्प ली जाती है कि यार मेन्यू थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर एन एक्सपर्ट इस चीज़ के अंदर, तो कितना हेल्प ली जाती है, आप कितनी गाइडेंस देते हैं? नहीं ली जाती सुंदर पहले, क्योंकि मैं तो अब तो नहीं, लेकिन बचपन मुझे याद है जब हमारे कश्मीरी हूँ मैं, तो कश्मीरियों के घर तो वैसे खाने का बड़ा हाँ। आजकल अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो कश्मीरी चाय शाम में बन जाती है। हाँ। वो डेली का है, कश्मीरी चाय मिलेगी आपको। और कश्मीरियों में सुबह नाश्तों में हरीस से आपको तो पता ही है चीज़। सही, मुझे बहुत पता है, पता है ना आपको। हाँ, तो कश्मीरियों का तो आपको पता है। इन-लॉज हैं, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मतलब बड़े मासूम से हैं कि वो पूरा प्रॉपर खाना खा लेते हैं 9 बजे। मैं गवाह हूँ।
खा लेते हैं सब कुछ। वाकई वो इतने सीधे हैं कि उनको समझ नहीं आती है। 9 बजे खा लेते हैं। हमारे घर का ये तरीका थोड़ा सा कि हम लोग लेट नाइट जैसे बैठे हैं, वो ऊपर से अपने कमरों से नीचे उतर रहे हैं, फिर वो बाहर चले गए, वो वहाँ से कुछ नई चीज़ ले आए खाने के लिए, तो वो बड़ा, क्योंकि बच्चों को ये बताया गया कि बाप को पूछना है, माँ को पूछना है, बेशक हम खा चुके हैं, पूछना तो होगा, तो उनको आदत है बचपन से इस चीज़ की, तो वो कहेंगे अबू जी, मेरा बड़ा बेटा कि ये यार मैं लाया हूँ फलानी चीज़ ना, ये ट्राई करें, बड़े ही शौक से और यूँ तैयारी, अच्छा तो हाँ पूरी, अगर वो मतलब ज़्यादा प्लेट में डाल देगा ना पूरा बेटा ऐसे भर के, हाँ तो मैं समझूंगी कि 2 चम्मच लेंगे, पूरी ही प्लेट माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मैं ऐसे से कह रही थी क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मैं कहती हूँ शायद ऐसे, लेकिन तुमने 9 बजे खाना खाया था। हाँ मैंने इतना सा खाया था, तू तो मुझे टोकती रहती है, नहीं लेकिन वो ठीक था मेरा। कश्मीरियों की 2 चीज़ें तो, इनकी 2 चीज़ें तो बहुत मशहूर हैं कश्मीरियों की। एक इनके तेल मेहंदी पे वड़ी बत्ता बनता है, सफ़ेद चावल और दाल ऊपर प्लस्तर की तरह लगी होती है, और वो बहुत टेस्टी होता है जी। अच्छा दूसरी ये है कि कश्मीरी, ये जिस तरह बता रही हैं, कश्मीरी खाना पेट भर के खा के, जिसे पंजाबी में कहते हैं थोड़ा और खा ले, रज के नहीं उठते, वो थक के उठते हैं। अच्छा भाई अशरफ साहब आप बताएं, आप क्या उन मर्दों में से हैं कि जो खाना देख के एकदम से उतावले हो जाते हैं, या बस ठीक है खाना है, जिंदा रहने के लिए खाना है? सुकून से जिंदा रहने के लिए खाना। अच्छा, ज्यादा शौकीन नहीं है? शौकीन हूँ मैं। अच्छा, अच्छी खुराक का शौकीन हूँ। हाँ। मैं खुद भी कुकिंग करता हूँ, मैं पका लेता हूँ। अच्छा, मुझे आपकी शक्ल से लगता था हमेशा बड़े सीधे साधे से शरीफ से हस्बैंड है। मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। अब अपनी राय चेंज ना कीजिएगा, खुदारा अपनी राय। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं ना, नहीं, देखो, टिप टिप गिरती ये है। मेरी गवाही है। हम इनको बहुत सालों से जाने हैं, हमसे मतलब ये कि सलमा आगा नहीं हूँ मैं, हम ये नहीं कि मैं, ये नहीं कि हम सारी बहनें, सारी फैमिली इनको बहुत देर से हम जानते हैं। ये इसी तरह ये जैसे हैं, अंदर से भी उतने उजले जितने बाहर से, सीधे साधे से, जेन्युइन सीधे, सीधा घर जाते हैं, शूट में किसी पर आई औरत को नहीं देखेंगे, वापस आ जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। इत्तेफाक से नजर आ जाए तो देख लेता। अब वो भी कुफराने नेमत है कि इतनी अच्छी खवातीन घूम रही हैं और को उनको देख ही नहीं रहा। मैंने इतनी तारीफ की है तो उसका आगे से ये हाल है। नहीं, मैं वैसे एहतियातन अफसोस है, नहीं, ऐसे नजर पड़ जाए तो उसमें तो कोई गुनाह बस नहीं। दूर से देखने की हद तक तो हो जाता है। नहीं भाई, लेकिन आप जितनी खूबसूरत सी फील्ड के अंदर हैं, उधर तो हर तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां होती, तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? मैं इंग्लैंड गया तो मैं वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा तुम्हारी मिसाल क्या दूं मैं। मैंने वहाँ एक एक खातून, गोरी, एशियन, सबको बहुत करीब से मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे जैसे कोई नहीं। अच्छा तुम्हारे जैसी तो उसने माइनस कर दिया। करीब से कहाँ देखा, करीब का फिक्र उनके अंदर की बेगम जो जाग उठी थी, वो औरत तो औरत सब कुछ बर्दाश्त शेयरिंग नहीं कर सकती भाई आदमी की, ये तो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले सुंबल आपा हम बात कर रहे थे। अभी इसने कहा था ब्रेक। हाँ ब्रेक नहीं, अभी हम 2 मिनट है, इसलिए नहीं जाते। नहीं फिर नहीं, हम नहीं जाएंगे 2 मिनट में। कि आपके बेटे शादी क्यों नहीं करते? नहीं, मेरे बेटे ऐसे नहीं करते, कोई तस्वीरें आ गई अखबार में, शादी नहीं करते। हाँ। वो ज़माने के साथ चलता है, जैसे कि हर इंसान, अब हम चल रहे हैं, बच्चे भी बड़े मैच्योर हो गए हैं और बहुत चीज़ों को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि शादी हो जाती है, उसको लेके आप अपनी ये नहीं करते कि शादी करनी भाई। और ना भी ऐसी माँ नहीं हूँ कि कहूँ कि पोते का मुँह देखूंगी। मैं भी बड़ी, मेरे ढेर सारे पोते, मुझे ऐसा नहीं, अल्लाह मियां इंशाल्लाह वो दिन आए, लेकिन मैं उसको तंग नहीं कर सकती बेटे को, बेटा शादी, वो कहते कि अम्मा आप चिल करें, जब करने की तो कर लेंगे, अभी काम पे फोकस करना है। मैं कहती हूँ ज्यादा अच्छी बात है, जदीद दौर है, बच्चों की बच्चे वो नहीं कि सेरे के फूल, वो नहीं। अच्छा साहब, आपके केस के अंदर आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 4 माशाल्लाह, 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा, तो बेटे तो क्रिकेट साइड पे हैं? जी, वो चले गए, कोई शोबिज में नहीं। वो तो माँ उसको भेज दे के वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही, जाके उनको ये चीज दे देना। तो मुझे बाहर से फोन करते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हुए, किसी को भिजवा के मंगवा लीजिए। वो क्रेज ही नहीं है शूटिंग देखने का, अंदर आने का बिल्कुल भी नहीं। हमारे भी यही। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी क्या वजह? वरना लोग तो दूर दूर वो क्रिकेट की तरफ वो जमाना और था जब दूर दूर से जाते थे लोग। मैं भी एक दफा गई थी, बहुत, जब वाकई में बहुत जवान थी। अच्छा। तो नदीम साहब मुझे बड़े पसंद थे, तो मैं ऐसे उनको ऐसे देख देख के ना दूर से यूँ देखा करती थी। तो फिर कुछ जाना इत्तेफाक हुआ, बारिश स्टूडियो में कुछ शूटिंग थी, तो बस मैं देख रही थी उनको, बस ऐसे बेहोश, इतना देखा कि उनको समझ ही आ गई कि लड़की गिरने वाली है ना।
लेकिन उनके पास नहीं गई, बस अच्छा। यूं ऐसे ना, अच्छा। यूं थी ना शक्ल पे मेरे, यूं था, मैं कभी यूं थी, तो उनको समझ आ गया कि इसका फिर आप पास आए, पर मैं यूं जहाँ थी मैं वहीं की नहीं रह गई। लेकिन अब टाइम बदल गया, बड़े हो गए, इतने बड़े, ज्यादा ही बड़े हो गए। लेकिन आप उनमें से तो नहीं है ना कि जो कि शहर छोड़ के आ गई नदीम की रिकॉर्डिंग देखने उस तरह के के लिए? नहीं थे हम, अच्छा। कभी भी चलाक तब भी थे बड़े। अच्छा, चलाक। बस, हाँ, तरीके से फैन होना है, उसके सामने गिर नहीं जाना। अच्छा। मतलब ठीक है, अपने आप को संभाल हाँ, के। उस जमाने में भी इतना मेंटेन। हाँ, अपनी हाँ डिग्निटी तो रखनी होती है ना, ऐसे नहीं करते, लेकिन फैन तो आप होते हो, फैन तो अच्छा भी- साहब, आप कभी किसी के फैन थे? कुछ जवानी में इतना बागीपुना आया कि फलां एक्ट्रेस की फिल्म देखने के लिए मैं रेलगाड़ी में बैठ रहा हूँ, ऐसी की उनकी तैसी? शक्ल से लग रहा है कि बहुत मेरा ज्यादा fan है। बैकग्राउंड ये है, ये यहाँ मेरे कैमरामैन हजरात जानते हैं, ये भी बैठे हुए हैं पीछे। जमील साहब ने तो लाल कोट भी पहना है मैं आज फिल्म पास। इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा। तो मैंने इतने करीब से एक्टरों को देखा ओए कि वो होए। फैन होने वाला तस्वुर तो खैर जाता रहा। ओए होए। और अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं खाने के बारे में इनके कुछ गोश्त सवालात करूंगा। करूंगा। नहीं, सवालात अच्छा। नहीं करूंगा, मैं कुछ वाकया एक सुनाऊंगा बहुत अच्छा। बस ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारी तालियों में ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned।